हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब्स 365। तो केवीएस से नई टीचर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। अदर पोस्ट के लिए भी है। पोस्ट क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और सभी स्टेट से यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं से भी। एक और चीज़ बहुत अच्छी है इसमें कि एग्ज़ाम नहीं होगा, विदाउट एग्जामिनेशन आप यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। तो क्या है सारा प्रोसेस, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। और अगर आप अपने करियर से रिलेटेड हमसे बातें करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ से ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये है सबसे फर्स्ट नंबर की वैकेंसी। यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, वॉक इन इंटरव्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड होगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद इसको आप यहाँ पे विज्ञापन को खोलेंगे। जैसे यहाँ पे है सेव अगेन, तो ये है विज्ञापन, ठीक है। देखिए यहाँ पे पीजीटी के पोस्ट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, देख लेते हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे पीजीटी में। इसके बाद है यहाँ पे सबका एलिजिबिलिटी लिखा है, अभी हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी साथ के साथ ही। यहाँ पे जो है, अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे अगर आप इंग्लिश के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश से आपने मास्टर डिग्री किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड किया है आपने, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 ईयर वाला अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, साथ में बीएड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसको आप चेक कर लीजिएगा अपने बिहार पे। हिंदी के लिए हिंदी संस्कृत आपने अपने ग्रेजुएशन में लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, फिजिक्स के लिए इन सभी में से पढ़ा होना चाहिए। तो ये प्लीज़ करके आप अपने बिहार पे एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे पूरे का पूरा 8 एडवर्टीजमेंट को कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के लिए भी वैकेंसी है, तो उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के लिए जो है बी या बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा है, यहाँ पे बीटेक वाले किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है तो भी, एमएससी वाले कर सकते हैं, बीएससी वाले कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर वाले कर सकते हैं, बी लेवल प्लस DOEA CC कोर्स किया हुआ है तो वो ये वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, सी लेवल वाले भी कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो वैकेंसी है, इसमें BSc वाले, बीकॉम वाले, BCA वाले, ये सभी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीजीटी के लिए जो पोस्ट है उसके लिए देखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी, संस्कृत, साइंस, मैथ, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और कन्नड़ लैंग्वेज, तो ये सभी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है, जो रहता है टीजीटी के लिए वही रहेगा। देखिए क्वालिफिकेशन मैं एक बार कवर कर देती हूँ, सभी केवी स्कूल में यही क्वालिफिकेशन रहेगा, ठीक है। तो आप एक बार मैं इस वाले एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशन बता देती हूँ, बाकी समय मैं सिर्फ पोस्ट बताते चलूँगी, आप वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा कि जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर है वही दूसरे अदर केवी स्कूल में भी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो टीजीटी के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला कोर्स अगर आपने किया है 50% के साथ तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने सेपरेट ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% के साथ और अलग से आपने बीएड किया है तो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब है इंटीग्रेटेड वाले भी कर सकते हैं, और अगर आपने सेपरेट कोर्स किया है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कैंडिडेट, उनको 3 साल इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। हिंदी के लिए करना चाहते हैं तो हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पढ़ा होना चाहिए आपने। SST वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई सा 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे साइंस वाले यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए। ये सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बीएड होना चाहिए टीजीटी के लिए, साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए 90% के साथ, ठीक है। इन सभी पोस्ट के अलावा भी यहाँ पे नॉन टीचिंग के पोस्ट है, उसको देख लेते हैं। स्पोर्ट कोच के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। अगर आपने बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन से किया है तो स्पोर्ट कोच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए है इसमें 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, अगर आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे TGT WE के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें अगर आपने इलेक्ट्रिकल गैजेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर मतलब 3 साल का डिप्लोमा किया है आपने अपने ये 12th क्लास के बाद, तो आवेदन कर सकते हैं। कन्नड़ लैंग्वेज वाले, द कैंडिडेट शुड हैव
स्टडी कन्नड़ इन ऑल द ईयर। अपने ग्रेजुएशन के सभी सालों में आपने कन्नड़ पढ़ी होनी चाहिए, तो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी है इसमें, अगर आपने 12th पास किया है और 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। साथ में अगर आपने DL.Ed कोर्स किया हुआ है, DL.Ed जो होता है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये वाला कोर्स अगर आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने BL.Ed किया हुआ है जो कि इंटीग्रेटेड होता है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 50% के साथ होना चाहिए और साथ में CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। CTET पेपर 1 वाले ही आवेदन कर पाएंगे PRT में। डॉक्टर के लिए भी वैकेंसी है। डॉक्टर के लिए यहाँ पे MBBS कोर्स अगर आपने किया हुआ है जो कि रजिस्टर होना चाहिए MCI से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। नर्स के लिए डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। योगा टीचर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन योगा से होना चाहिए या फिर आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा योगा का होना चाहिए। काउंसलर के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन 50% के साथ, अगर आपने साइकोलॉजी से किया है और 1 ईयर का आपके पास काउंसलिंग का गाइडेंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज टीचर के लिए भी वैकेंसी है इसमें। जैसे अगर आपने बैचलर डिग्री जर्मन लैंग्वेज से किया है तो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। म्यूज़िक टीचर और डांस टीचर के लिए है। अगर आपने म्यूज़िक या डांस यहाँ पे BA में म्यूज़िक या डांस से किया हुआ है BA, तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। नेशनल या स्टेट लेवल सर्टिफिकेट डिज़ायरेबल है, नहीं भी होगा तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। स्पेशल एजुकेटर के लिए क्वालिफिकेशन जो है, स्पेशल वाला कोर्स आपका होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए। क्वालिफिकेशन एज पर द, हाँ तो इसमें स्पेशल वाला कोर्स होता है, जैसे B.Ed होता है ना और D.L.Ed होता है, इसी में स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से कोर्स होता है। D.L.Ed B.Ed ही होता है वो भी। तो अगर आपने वो वाला किया है कोर्स तो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। बाल वाटिका टीचर के लिए जो वैकेंसी है, बाल वाटिका में 12th पास होना चाहिए 50% के साथ और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है तो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। बैंड मास्टर के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन म्यूज़िक किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी हो गया क्वालिफिकेशन, मैंने सब कवर कर दिया यहाँ पे। यही क्वालिफिकेशन सभी KV स्कूलों में लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एज देख लेते हैं। एज 18 से 65 साल वाले आवेदन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है गेस्ट टीचर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे KVC स्कूलों से कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आ रही है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको चैनल पे मिलता रहेगा। आपके इधर से भी जरूर वैकेंसी आएगी, क्योंकि सभी कहीं भी अभी तक परमानेंट टीचर के लिए बहाली नहीं हुआ है KVS में। तो अभी जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है आपका मार्च से, इसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है। अब इसमें जो है ना, एक तो सबसे अच्छी बात है एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के साथ आपका यहाँ पे डेमो क्लास होगा। इंटरव्यू और डेमो के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। 70% वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ का इसका जो इंटरव्यू है आपका 24 फरवरी को होगा। 24 फरवरी को सुबह 10 से लेके 8 से 10 के बीच में, तो 8 से 10 के बीच में पहुँच जाइएगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। इसके साथ ही यहाँ पे एक आवेदन पत्र भी दिया हुआ है, तो उसको आपको निकलवाना होगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑफिशियल इसके वेबसाइट पे है। आपको जो आवेदन पत्र दिया है एप्लीकेशन फॉर्मेट, उसको निकलवाना है, उसको फिल करना है। उसके साथ अपने 10वीं से लेकर के अब तक के जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसके फोटोकॉपी और एक ID प्रूफ लगाना है आपको। और इसको लेकर के आपको जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपको डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाना है एड्रेस पे। एड्रेस इसका ये रहा बेंगलोर का, बेंगलोर से वैकेंसी है, ठीक है। प्रॉपर एड्रेस इसका आपको मिल जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहीं से आपको मिल जाएगा।